सेल में हमने ये iQOO का Neo 10R बुक किया है एंड दिस इज 12/256 GB वेरिएंट। इसका एक तो ऑलरेडी टोटल कॉस्टिंग था 31,000 के आसपास एंड HDFC के क्रेडिट कार्ड पे मुझको 2,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला। तो इसकी फाइनल जो अमाउंट है ये मुझे पड़ी लाइक 29,000 के आसपास। और ऊपर से जो प्राइम मेंबर थे उनको सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन था, तो मैंने भी सेम डे डिलीवरी बुक कर दिया एंड फोन लगभग 5-6 घंटे में फोन मेरे घर पे आ गया। लेट्स सी इसकी अनबॉक्सिंग करके कि इसके अंदर क्या क्या है। आपने ऑलरेडी अदर अनबॉक्सिंग वीडियोस देख चुके रहेंगे और ये फोन मैंने इसलिए मंगाया ताकि हम इसका जो भी है कंपैरिजन कर सके iQOO 13 के साथ में। और ये भी एक गेमिंग बीस्ट है, 1.7 मिलियन AnTuTu स्कोर का ये लोग प्रॉमिस करते हैं, बट एक्चुअल गेमिंग आउटपुट क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है डिफरेंट केसेस में। लाइक अगर आपको अलग अलग ब्रांड के फोन आपको इतना AnTuTu स्कोर प्रॉमिस कर रहे हैं, बट जो गेमिंग की बात आती है और ऑप्टिमाइजेशन की, तो BGMI या गेमिंग में ना ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है तो खास करके iQOO के फोन के पीछे जाओ, क्योंकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेस्ट होती है गेमिंग को लेके। और अगर आप फोटोग्राफी के लिए कोई फोन चूज करना चाहते हैं स्पेशली लो लाइट कंडीशन के लिए, तो फॉर दैट यू गो फॉर Vivo। एंड एक और बात आप इस बार सोचते रहोगे कि मैं थोड़ा सा क्रॉस देख के क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये iQOO 13 के फ्रंट कैमरे से हो रहा है। DSLR आप देख सकते हो कोने में रखा हुआ है इधर, एंड मुझे थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा टाइम जाता था एंड मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसके फ्रंट कैमरा से शूट कर लेते हैं। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मतलब क्वालिटी क्या है iQOO 13 के फ्रंट कैमरा की। ये मैं पोर्ट्रेट मोड में शूट कर रहा हूँ एंड सेकेंडली अगर मैं इसका रियर कैमरा से शूट करता ये तो ये आउटपुट और भी जबरदस्त निकल के आता था। ठीक है, देखते हैं इसका भी कैमरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो भी टेस्ट आउट कर लेंगे हम लोग। तो गाइस चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पटक पुटक के लाया लगता है डिलीवरी बॉय ने। तो ये टेक्निक यूज करते हैं एक्टिवेशन मारने के लिए और इसको वापस से सील कर देते हैं कुछ रिटेलर्स लोग। एंड फिलहाल मैं अभी iQOO 13 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस iQOO 13 में मतलब अगर आप iQOO 13 का नाडो ग्रे वाला वेरिएंट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट उसके सिमिलर है थोड़ा सा, बट इसका थोड़ा मतलब लाइक ग्लॉसी टेक्सचर है और थोड़ा मेटल फिनिश का फीलिंग आ रहा है। बट जो iQOO 13 है दैट इज कम्प्लीटली ग्लास बैक एंड उसका मतलब और प्रीमियम फील होता है वो। तो दिस इज दी मेन यूनिट। आप देख सकते हैं पीछे डुअल कैमरा दिया हुआ है एंड बाय द टाइम ये ऑन हो रहा है देखते हैं बाकी में बॉक्स कॉन्टेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलता है, इमेज स्टिकर है यहाँ पर। एंड उसके अलावा ये मेन हटाएंगे तो एक कंपनी एक TPU केस देती है साथ में, विच इज़ वेरी गुड, जो स्टार्टिंग में कुछ हद तक काम आ जाता है। एंड अफसोस की बात ये है कि यार iQOO में आपको मतलब ज़्यादा ना बैक पैनल्स या बैक कवर्स देखने के ऑप्शंस नहीं मिलते ऑफलाइन मार्केट में, तो ठीक है इससे काम चल जाएगा। एंड ये कुछ पेपर्स है, देखो पूरे पेपर्स है, वो ये सब कागजात है, ये घर के कागजात है, ये ज़मीन के कागजात है। और यहाँ पे आपको मिलता है ये 80 वाट का फ्लैश चार्ज Vivo की तरफ से। हालांकि 80 वाट 120 वाट में खाली नंबर का डिफरेंस है, अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मतलब 10 मिनट का डिफरेंस आता है, तो उतना तो वेरिएबल है। एंड ये मिलता है आपको केबल, एंड केबल के साथ में यहाँ पे एक मिलता है सिम इजेक्टर। तो ठीक है ये सारी चीज़ें इतनी मतलब ठीक है आती है बॉक्स के साथ में। इसे हम रिटर्न रीपैक कर देते हैं। तो यहाँ पे सील पैक सील्ड। सो गाइज ये है iQOO का Neo 10R जो थोड़ा बहुत सिमिलर है iQOO के 13 के नाडो ग्रे वेरिएंट से। ऑलमोस्ट लुक आपको सेम मिलता है एंड अंडर 25,000 ये अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि जो इसका बेस वेरिएंट है वो 27,000 में भी सेल पीरियड पे चल रहा है एंड उसमें आपको 2,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिल रहा है। सो इसकी फाइनल प्राइसिंग जो बेस वेरिएंट है दैट इज 8/128 GB वो आपको पड़ेगा ओनली अंडर 25,000। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप 256 GB वेरिएंट लें, क्योंकि उसमें आपको UFS 4.1 देखने को मिलता है एंड मैंने जो ऑर्डर किया है दैट इज द हाईएस्ट वेरिएंट 12/256, सो दैट थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ हो जाए। अब इसकी बात करें तो इसमें खूबियां ही खूबियां हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले की बात करें इस प्राइस रेंज में बहुत ही जबरदस्त है। 144 हर्ट्ज का आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, और साथ ही में इसमें आपको 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग देखने को मिलती है।
एंड उसी के साथ साथ में आपको 2000 TSR देखने को मिलता है, दैट इज टच सैम्पलिंग रेट, यानी कि वो इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, नॉट द एक्चुअल टच सैम्पलिंग रेट। बट जब ये फोन गेमिंग के लिए बना है तो उसकी बात करते हैं। 2000 का TSR है आपको, जो गेमिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare started. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a streak who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking और जहाँ गेमिंग की बात आती है, अगर कोई गेमिंग के लिए फोन ले रहा है या अगर गेमिंग के लिए डिवाइस बना रही है कंपनी, तो बट ऑब्वियस है बैटरी बैकअप इज द बिगेस्ट कंसर्न। और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें दे दिया गया है 6400 mAh की बैटरी अलॉन्ग विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। एंड मैंने बहुत बार पहले भी बोल चुका हूं कि 80 वॉट, 90 वॉट एंड 120 वॉट चार्जिंग में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर सेम बैटरी कैपेसिटी देखें और इन चार्ज अलग अलग चार्जर्स की स्पीड को मैच करे तो हार्डली 5 से 10 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, दैट इज बेरेबल। सो अगर कोई 120 वॉट चार्जर वाला फोन आपके फोन को आधे घंटे में फुल कर रहा है, वहीं पे अगर आप 80 वॉट या 90 वॉट कंसीडर करते हो तो हार्डली 10 मिनट का डिफरेंस आएगा, दैट इज 40 या 42 मिनट्स में वो बैटरी फुल कर देगा। सो दिस डजंट मेक मच डिफरेंस, इसके पीछे इतना ना पड़ो तो भी इट्स फाइन। बट बैटरी कैपेसिटी इज ह्यूज, दैट इज द मेन कंसर्न। एंड यस, इसमें दिया है 6400 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो 50+8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिलता है। 50 आपका प्राइमरी कैमरा हो जाता है और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। और जहां की ये फोटोग्राफी के लिए फोन नहीं बनाया गया है तो दिस इज मोर देन इनफ और ये सफिशिएंट है। एंड यू कैन ट्रस्ट मी गाइस कि जो वीवो का एल्गोरिथम है वही IQ पे भी अप्लाई होता है। इसके फोटोज बहुत जबरदस्त आते हैं, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो चाहे आपको वीडियोग्राफी करनी हो, इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही जबरदस्त है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े सेल्फी की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। यस, आई विल से कि ये कम है क्योंकि 32 मेगापिक्सल इसमें रहना चाहिए था। एंड जितने भी फ्लैगशिप मॉडल्स है उसमें 50 मेगापिक्सल देना चाहिए, तो इन्होंने जो IQ 13 है इसमें भी 32 मेगापिक्सल देके कमी तो छोड़ ही दी है, जस्ट बिकॉज इनको अपने V सीरीज को हाइप करना था, दैट इज वीवो का V50, V40 एंड द V50 प्रो सीरीज। उसमें ये लोग फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल दे रहे हैं, सो मे बी शायद मार्केटिंग के लिए इस चीज को लोग वहां यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करना है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग लोअर मेगापिक्सल इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द IQ सीरीज। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपकी प्रायोरिटी है, तो यू कैन चेक आउट दिस Vivo T3 Ultra, क्योंकि इसका भी 2 बार प्राइस ड्रॉप हो चुका है। स्टार्टिंग में 2000 कम हुआ, वापस से और 2000 रुपए कम हो गया। एंड अब अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड पे बाय करते हो तो उस पे कुछ 3-3.5 का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, रफली मतलब 3.5 के आसपास। तो वो फोन आपको 24,600 या 700 के आसपास पड़ जाएगा। सो अंडर 25,000 ये टाइम पे आपके पास ना 2 चॉइसेस अवेलेबल है। नंबर 1 इज द IQ Neo 10R, जो अगर आप गेमिंग के लिए यूज करते हो, ऐसा नहीं इसमें फोटोग्राफी नहीं होगी, यस वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, साथ ही में बैटरी बैकअप जबरदस्त है। और अगर आप खास करके गेमिंग ना करके, हालांकि Vivo T3 Ultra में भी गेमिंग जबरदस्त होगी क्योंकि उसमें भी प्रोसेसर हाई एंड ही दिया हुआ है, थोड़ा डिमेंसिटी का, मीडियाटेक डिमेंसिटी का दिया हुआ है, बट दैट इज मोर ऑफ कैमरा सेंट्रिक फोन क्योंकि उसमें आपको इससे बेटर कैमरा देखने मिलता है। एंड यस, उसका भी बैटरी बैकअप अच्छा ही है। सो अंडर 25,000 ये दोनों स्मार्टफोन बीस्ट है, आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई स्मार्टफोन देख रहे हो, ओवरऑल मतलब आपको थोड़ा डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, डिफरेंट फील चाहिए, तो आप Realme का GT60 कंसिडर कर सकते हो, वो भी अंडर 25,000 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। 7+ Gen 3 के साथ में आता है, ऑलमोस्ट सेम AnTuTu स्कोर है, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। यस, फोटोग्राफी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट अगर बात करें मल्टीमीडिया कंजम्पशन की तो उसका डिस्प्ले इनसे ज्यादा बेटर है। अगर आपको मीडिया कंजम्पशन ज्यादा हाई प्रायोरिटी है तो आप Realme का GT60 कंसिडर कर सकते हो, इवन इट गिव्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो ये 3 फोन अपने लिस्ट में रखो। अगर आपको किसी को भी रिकमेंड करना है अंडर 25,000 कोई फोन, कोई स्मार्टफोन, तो आप डेफिनेटली ये तीनों फोन इजीली किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। एंड एक और ऑप्शन है विद मोर बैटरी बैकअप, दैट इज IQ का Z10 या तो Vivo का T4, आप ये दोनों भी रिकमेंड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी पर्सनल चॉइस, जिसमें इससे ज्यादा बैटरी लाइक 7300 mAh की बैटरी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द IQ Neo 10R, इसका गेमिंग परफॉर्मेंस और फोटोग्राफी का इन डेप्थ रिव्यू मैं आप शेयर करूंगा। धीरे धीरे सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं क्योंकि मैं अपने एक मेजर काम से थोड़ा फ्री हो रहा हूँ। एंड यस, जो वीडियो मैंने बोला था कि एक एकदम हटके वीडियो लेके आऊंगा, उस पर काम चालू है और वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तब तक का थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल गाइस।